शामली में युवाओं के हितों की रक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी पदाधिकारियों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और छात्रों से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग उठाई। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए डीएम आलोक यादव को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि देश का युवा शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और रोजगार के अवसरों को लेकर चिंतित है। सरकार को युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने हाल के वर्षों में सामने आए प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और छात्र आंदोलनों का उल्लेख करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाएं लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करती है, इसलिए ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आजाद समाज पार्टी ने मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही छात्र आंदोलनों के दौरान हुई घटनाओं की जांच, निर्दोष छात्रों पर दर्ज मुकदमों की वापसी और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। पार्टी ने नीट, यूजी, जेईई मेन सहित सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं के लिए नियमित कैलेंडर जारी करने, खाली पदों पर समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया पूरी करने, महिला अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठी। पदाधिकारियों ने कहा कि युवाओं को रोजगार और निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि युवाओं की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन को मजबूर होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, हमारे नेता का आदेश था कि आज हमें इस पूरे देश में जाके ज्ञापन देना, उसी के आधार पर आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए हम पहुंचे। जो जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई है हमारे बच्चों के ऊपर, उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसी के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे। देखिए, ये बच्चे भी किसी के जिन पर वहाँ के प्रशासन ने लाठीचार्ज, क्या जो लाठीचार्ज करने वाले थे क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ते? जब सबके बच्चे पढ़ते तो उनको लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए। मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। इस देश के अंदर हमारे जो बच्चे, युवा, रीढ़ की हड्डी जो इस देश की है, वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ इस्तीफा दे, तभी आंदोलन रुकेगा। ठीक। हमारे राष्ट्रीय नेता का यह आदेश है, शांतिपूर्वक जाकर ज्ञापन दो और अपनी पीड़ा को वहाँ पर सभी के बीच में रखो। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, आने वाला समय बहुत अच्छा है। सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को सुनाने के लिए आप बैठे हो। सरकार को सुना दोगे, नहीं सुना दोगे? एक वोट और डंके की चोट। मैं फिर भी कहता हूँ, अनुशासन नहीं तोड़ना, बहुत सख्त नियम है भाई के। अगर कोई अनुशासन तोड़ेगा, किसी भी सरकार पे या किसी भी सरकारी अधिकारी पे कोई आपत्तिजनक बात कहेगा, वो भाई बर्दाश्त नहीं करने का बिल्कुल भी। ये मेरा अनुरोध है। यहाँ से आराम से जाओगे भाई। मौसम राव जी है, जिलाध्यक्ष जी है, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी जी है, सभी कार्यकर्ता है। आप सभी चंद्रशेखर भाई हो नहीं हो, हाथ ठग हो, सब भाई चंद्रशेखर हो, सम्मान रखोगे। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। आज हम लोग शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार आज डीएम कार्यालय जनपद शामली पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जिस तरह के माहौल अभी बना हुआ है वह किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से भारत देश के युवाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार उसको नोटिस करने में नाकाम रही है, जिस कारण इस पूरे देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। अभी 20 तारीख की घटना सभी को पता होगी कि जिस तरीके से एक पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उसका भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कड़े शब्दों में
निंदा करती है और कहना चाहती है कि जो सरकार तानाशाह हो जाती है उसका इलाज लोकतंत्र में सबके सामने किया जाता है। साथियों, आज इस देश के अंदर जो प्रोटेस्ट छात्रों का दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था, लगभग उसको काफी समय हो चुका था, लेकिन जब हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा कि भाई सरकार इन लोगों को सीरियस नहीं ले रही है, उसके बाद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया कि 20 तारीख को ये दिल्ली नीली होगी और छात्रों से जो सरकार ने अपेक्षा भी नहीं की थी, उनकी एजेंसियों ने अनुमान भी नहीं लगाया था, उससे 100 गुना की संख्या में वहां छात्र पहुंचे। वो सब लोगों ने देखा कि उन छात्रों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया गया। साथियों, सादी वर्दी में लोग लट चलाते हैं छात्रों के ऊपर, इससे बुरी परिस्थिति क्या होगी। और उसके बाद उस लाठी के विरोध में हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद संसद भवन में ही धरने पर बैठ जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगर युवा ही सुरक्षित नहीं है तो इस देश का भविष्य आप लोगों को समझना चाहिए क्या होगा। वो कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है इतिहास भी उधर ही झुक जाता है, लेकिन आज जवानी का हाल क्या है, उसके ऊपर शोषण अत्याचार कितना बढ़ चुका है, वो किसी से छुपा नहीं है। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए जनपद शामली के जिला कार्यालय पर, यहाँ धरने के बाद हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से निकलेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।